ये कांवड़ यात्रा आज के टाइम पर जिस तरह से एक आतंकवाद का रूप ले चुकी है। कांवड़ यात्रा आतंकवाद का रूप ले रही है। अरे शर्म आना चाहिए, हिंदू हो करके हिंदू धर्म को आप अपमानित कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए थोड़ा सा। वो लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं, कोई किसी को मारने नहीं जा रहे हैं। किसको मार डाला? किसको मार डाला? किसी से बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ो और मार दिया क्या? जिसने खाने में थूका, जिसने जूस में मूत मिलाया और जिसने पिया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? क्या आपको मूत पिलाया? अगर पिलाया तो मेडिकल रिपोर्ट जारी करो। ये सनातन धर्म को जितना बदनाम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, देश के लोगों ने इतना बदनाम नहीं किया। ये जो हिंदुओं को सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहां से आए हैं? कौन लोग हैं जो बोल रहे, कांवड़ियों को बोल रहे हैं कि तुम अपराधी हो? मैंने कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। आप कौन होते हैं? कौन सा अथॉरिटी, आपको कौन अथॉरिटी दे दिया आप टिप्पणी करने पे? कितने ताजिए वालों ने स्कूल बक्स तोड़ा, कितने ताजिए वालों ने वैन तोड़ा, कितने ताजिए वालों ने अपना ताजिया सड़क पे छोड़ के भागे? बताओगे? कहीं बताओगे? कहीं है ऐसा? तलवार से यादव जी को बिहार में गाय में काट दिया गया, गर्दन उतार दिया गया। वो कहाँ थे? मोहर्रम वाले दिन ही मोहर्रम भागते भागते यादव जी का गर्दन उतार दिया। पूछिए कहाँ थे ये? अगर आपके जनी हुई सब कुछ हुआ। अरे क्या खाली बोल देने से वीडियो नहीं है? अरे सारा कुछ है, सब कुछ है। ये इसका मतलब ये नहीं अगर वीडियो नहीं, एक सेकेंड, अगर इनका बोलने का मतलब है कि अगर वीडियो नहीं है ना तो वो चीज पे पर्दा नहीं जा सकता, समझे? ये कांवड़ यात्रा आज के टाइम पर जिस तरह से एक आतंकवाद का रूप ले चुकी है। कांवड़ यात्रा आतंकवाद का रूप ले रही है। नहीं, सारी नहीं, वो कुछ लोग हैं, वो कुछ चिन्हित लोग हैं जो आतंकवादी का रोल इस कांवड़ यात्रा को भ्रमित करने के लिए और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए निभा रहे हैं। और योगी जी समझ नहीं पा रहे इस बात को, समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे। योगी जी को लगता है कांवड़ का मतलब सारा ठीक है, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, फूल बरसा देते हैं। अरे पैदल जाओ ना, देखो ना सड़कों की व्यवस्था क्या है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों में जल भरा हुआ है, सड़कों में दिक्कत है। यहाँ पे दिल्ली का कानून मंत्री है, दिल्ली का कानून मंत्री है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा कहता है कि कुछ मुसलमानों ने यहाँ पे जो है हाँ वहाँ पे जो है सड़क पे कांच बिछा दिए, जबकि हकीकत ये है कि एक आदमी कुछ कांच के बोतल्स या कुछ भी लेके जा रहा था, वो रिक्शा में टूट गई, वहाँ पे वो गिर गया, कांच टूट गया। तो कांच से टूटने का 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कहाँ से कह रहे हैं? कौन सी ऐसी बोतल है जो इतनी बड़ी बोतल है कि भाई 1 किलोमीटर तक फैल गई है? वो तो साइंटिफिक जांच करा लो। दिल्ली के अंदर तो FSL है, फॉरेंसिक लैब रोहिणी के अंदर है, जांच करा लो इसकी। कानून मंत्री इस तरह 1 किलोमीटर तक कौन सी कांच की बोतल फैल जाती है? मैं कहता हूँ 2 किलोमीटर तक फैला दी। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों ने षड्यंत्र रच दिया। आप जिम्मेदार कानून मंत्री हो, बिल्कुल। देश की राजधानी दिल्ली है, आपको इस तरह के बचकाने बयान नहीं देने चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि कांवड़िए जो हैं ये तो भाई महादेव की फौज है, ये तो अपनी आस्था के लिए जा रही हैं, ये कुछ उत्पात नहीं करती हैं। ये जो मातम जो मनाते हैं ये लोग उत्पात मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं। अगर कांवड़िए महादेव के अनुयायी हैं तो जो ताजिया निकला वो भी अल्लाह के अनुयायी है। तो इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। योगी जी कर रहे हैं भेदभाव। देखिए क्या है, हम बचपन से सुनते आए हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और योगी जी कहते हैं अल्लाह के बंदे उत्पात मचाते हैं और महादेव के बंदे कांवड़ यात्रा है शिव के अनुयायी। तो गलत चीजें है ना, दोनों चीजों में आपको विरोधाभास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कांवड़िए जो है ये आतंकवाद फैला रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं। आपका क्या? सारे नहीं, कुछ लोग हैं जो आतंकवादी घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं कांवड़ियों में जो आतंकवादी घटनाओं को जन्म दे रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं महाराज। हाँ वही, थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में बोल दीजिए इनको। जो ये सब जो ताजिया में निकाल रहे थे, जो 11 जगह 13 जगह पथराव किए थे बिहार में, उन लोग क्या कर रहे थे? उन लोग फूल बरसा रहे थे मंदिर के ऊपर में, हैं? मैंने एक धर्म को, अरे शर्म आना चाहिए। हिंदू हो करके हिंदू धर्म को आप अपमानित कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए थोड़ा सा। मतलब ये होता है ना कि अरे सीखिए, ये इनसे चचा से, मौलवी से, मुस्लिम धर्म से कुछ भी हो जाएगा। आतंकवादी आके मार देंगे, कलावा पहन के बोलेंगे कि कलमा पढ़ो, मगर इन लोग अपने धर्म पर पर्दा डालेंगे, बोलेंगे अरे भाई कौन था आतंकवादी, कौन सा आतंकवादी बोल रहे हो? कोई कुछ नहीं है। अरे कम से कम थोड़ा शर्म कर लीजिए भैया। वो लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं, कोई किसी को मारने नहीं जा रहे हैं। किसको मार डाला? किसको मार डाला? किसी से बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ो और मार दिया क्या?
क्या गजब की बातें बोलते रहते हैं। कह रहे उत्पात मचाते हैं, ये कह रहे हैं। अरे क्या उत्पात मचाते हैं? अगर कोई बस मार देगा, कोई कुछ मार देगा, कोई अगर खाने में थूक के मूत के खिलाएगा तो भैया उत्पात मचाएंगे ही। अब बताइए। जिसने खाने में थूका, जिसने जूस में मूत मिलाया और जिसने पिया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? क्या आपको मूत पिलाया? अगर पिलाया तो मेडिकल रिपोर्ट जारी करो। कोई भी एक आदमी अगर जूस में मूत पिला के पिला रहा है तो उस आदमी की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ना। ये एफएसएल की रिपोर्ट, फॉरेंसिक जो साइंस लैब की रिपोर्ट आनी चाहिए। झूठ है, ये ऐसी बातें बना रहे ये हैं। बकवास करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चिंटू मिंटू नेता, छुटभैया नेता, ये बकवास करते हैं। ये सनातन धर्म को जितना बदनाम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, देश के लोगों ने इतना बदनाम नहीं किया। भाई साहब कह रहे बकवास चल रहा है यहाँ पर, बदनाम तो खुद कर रहे हैं योगी बाबा। ये देखिए, ये जो अभी मेरे को बीजेपी से कंपेयर करनी है, ये क्या आरजेडी से हैं जो दिन भर क्या बोलते हैं पानी पी करके हिंदुओं को गाली देते हैं? क्या ये कांग्रेस से हैं जो दिन भर हिंदुओं को गाली देते हैं? ये कांग्रेस से हैं, आरजेडी से हैं, किससे हैं? ये किससे हैं? सबसे पहले अब किससे है? ये रंगा बिरला, ये नहीं, अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई। ये जो रंगा बिरला, ये कौन है? ये कहाँ के हैं? ये जो हिंदुओं को सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? कौन लोग हैं जो बोल रहे, कांवड़ियों को बोल रहे हैं कि तुम अपराधी हो, माने कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। आप कौन होते हैं? कौन सा अथॉरिटी, आपको कौन अथॉरिटी दे दिया आप टिप्पणी करने पे? हैं? आपको किसने दिया? कोर्ट है, उसके लिए सब कुछ है। आप कैसे किसी को अपराधी बोल सकते हैं? किसी को आप जुर्मी बोल सकते हैं, किसी को आप कुछ भी बोल सकते हैं? कौन होते हैं आप? ये मुझे बताइए। ये तो ये भी कह रहे हैं कि भाई योगी बाबा का जो बयान है कि लातों के भूत हैं बातों से नहीं मानेंगे, कह रहे ये क्या बयान है? ये क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, ये क्या बयान है? किसने दिया? योगी बाबा कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो देखिए, उनके लिए वो सिर्फ हिंदू के या सिर्फ मुसलमान के मुख्यमंत्री नहीं है, उनके लिए विकास दुबे भी, मुख्तार अंसारी भी, या कोई भी। अरे एक शब्द इनसे बुलवा लीजिए ना। जो शूटर अभी मुख्तार अंसारी का जो शूटर था वो मारा गया, उसके पीछे कितने लोग जनाजे में पहुंच गए? पूछिए ना एक बार। आप बताइए जरा, ये योगी बाबा का बयान सही है क्या कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और मुहर्रम तो मातम है, और ये जो कावड़ यात्रा वाले हैं ये तो भाई भक्ति में लीन है, अपनी डीजे बजेगा? देखिए 12 साल से इनसे डिग्री मांगी जा रही है, 12 साल से डिग्री नहीं दिखा पाए और बदतमीजी करते चले जा रहे हैं। इन्हें नहीं पता भाई, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता किसी धर्म का आरम का, इन्हें अपना ही नहीं पता। हाँ, अगर इन्हें अपना भी पता होता तो सही सलामत रहते और दुनिया को समझाते। पर योगी बाबा कह रहे हैं ताजिया वाले जो हैं ये उत्पात मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं। ताजिया वाले से नहीं कह रहा, मैं सारी दुनिया से, सारी जनता से कह रही हूँ। ताजिए वालों ने गाड़ी तोड़ा, कितने ताजिए वालों ने स्कूल का बस तोड़ा। किस एक मिनट 1 मिनट, अरे भाई अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप ना बोलो, आप बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा, सुन लो फिर बोलना। कितना यार, फिर बैक साइड यार, क्या मतलब? कितने ताजिए वालों ने स्कूल बस तोड़ा, कितने ताजिए वालों ने वैन तोड़ा, कितने ताजिए वालों ने अपना ताजिया सड़क पे छोड़ के भागे? बताओगे, कहीं बताओगे? कहीं है ऐसा? तलवार से यादव जी को बिहार में गाया में काट दिया गया, गर्दन उतार दिया, वो कहाँ थे? मुहर्रम वाले दिन ही, मुहर्रम भाते यादव जी का गर्दन उतार दिया, पूछिए कहाँ थे? ये गया में अभी 10 दिन का घटना आई है, मुहर्रम वाले दिन। अगर बिहार की घटना की बात करोगे, पिछले 1 हफ्ता 10 दिन में 41 लोग मारे गए, उनका कत्ल हुआ। क्या उसमें क्या वहाँ का अल्लाह के नाम पे जो मार देते हैं वो भैया ड्राइवर पे हैं वो, ये मार दे तो अल्लाह के नाम पे, हम भी मार दे तो राम के नाम पे, कदम कहानी डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? अभी 41 लोगों को जान गई है। क्या बिहार सरकार के क्या कोई है, कुछ है? कुछ ये जवाब देंगे भाई साहब, कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये देंगे जवाब। क्या कहेंगे? कह रहे भाई ये जो है ताजिए वाले, मैं जवाब सबसे लूंगा सर। ये बहुत अच्छा सवाल था। ये देखिए, बिहार में मुहर्रम के दौरान पथराव में कुछ घटनाएं सामने आई, जिसमें हाजीपुर, पूर्व चंपारण और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। दिल्ली में भी हुए, नांगलोई में भी हुए, सब जगह हुए हैं, समझे? सब जगह हुए। पथराव कहाँ पे हुए? माने जो ताजिया लिए हुए थे मंदिर के ऊपर पथराव करे थे। मंदिर ने आपका क्या बिगाड़ा था? मंदिर आया था क्या आपको तो ये क्या बोल रहे कुछ करने? मंदिर में कहाँ पे तोड़ा? मंदिर का वीडियो है भैया। अरे भैया भक्ति कम करिए, मैंने कुछ भी अभी जो सामने आया इंसान। अब आप कैसे आ गए? अब मेरे को बोलने दीजिए ना। आप बीच में आ रहे नहीं, आप तो लूंगा। ये थोड़ी, आप जब बोल रहे थे तो नहीं, आप भी झूठ बोल रहे थे भैया उस समय। मैंने भी काउंटर किया तो आपने क्या बोला? नहीं, तोड़ा गया। अगर आपके जनी हुई सब कुछ हुआ। अरे क्या खाली बोल देने से वीडियो नहीं है? अरे सारा कुछ है, सब कुछ है। ये इसका मतलब ये नहीं
नहीं, अगर वीडियो नहीं, एक सेकंड, अगर इनका बोलने का मतलब है कि अगर वीडियो नहीं है ना तो वो चीज में पर्दा नहीं जा सकता, समझे? सब कुछ है, बिल्कुल देखा, कटिहार में देखा, हर जगह देखा, पूर्णिया में देखा, वेस्ट चंपारण में देखा, हर जगह देखा। चूंकि बिहार में चुनाव है, यहाँ पे गाय भी काटी जाएंगी, वीडियो आएंगे, बकरी भी काटी जाएंगी, भैंसे भी काटी जाएंगी। समझने की आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर चुनाव नहीं है उन प्रदेशों के अंदर कोई घटना नहीं आती है। और योगी जी ने सही बोला है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब जरूरत है देश की जनता को कि इन राजनेताओं को, आपको लग रहा है योगी बाबा तो अभी हाल ही में कुछ लोग थे जो KFC में जाकर के राजनीति के इन नेताओं को लातों से मारिए, इन लातों के भूत। ये जो योगी बाबा क्या भेदभाव, एक सेकंड सर, आराम से, क्या योगी बाबा भेदभाव कर रहे हैं, आपको लग रहा है? 100% तो उसी नाम से जाने जाते हैं, भेदभाव से, और क्या। आज आपको दिख रहा है ये जो साइन बोर्ड पे नाम लिखने की बात हो रही है, क्यों यूपी से स्टार्ट हो रहा है? क्या बिहार में कांवड़े नहीं जाते हैं? वहां पे तो कुछ ऐसा नहीं है, वहां भी तो होना चाहिए। आप हर जगह करो ना, ये तो वैसे जाने योगी बाबा के राज से क्यों सब कुछ क्यों नहीं सर, एक बात बताइए, राम मंदिर का मुद्दा कितने दिन से पेंडिंग था? एक जगह से चालू हुआ ना, एक जगह से चालू हुआ। अब देखिए हर जगह मुहिम चालू हो गई, संभल हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा हो, हर जगह ये मुहिम चालू हुई ना, तो एक जगह से चालू हुई और पूरे देश में फैलेगा ये चीज। और देखिए आज एक बात बताइए, आज लोगों के मन में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी का दुकान बॉयकॉट करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर अब लोग मजबूर होकर के बॉयकॉट करना पड़ रहा है। बोलिए क्यों? थूक करके मूत करके कोई खिलाएंगे, यही भाई साहब खाएंगे क्या? नहीं भाई, ये खाएंगे क्या? कोई नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा, समझे भाई? चिन्हित अभी तो चिन्हित किया भैया, अभी तो आपके सामने ये सर्टिफिकेट मांगने लगे, अभी आपके सामने सर्टिफिकेट मांगने लगे। अरे भैया यही नहीं छोड़ा, जेल में है। हाँ तो हो ना, अगर कोई भी हो, किसी रिलीजन का हो, अगर कोई ऐसा गलती करता है उसको चिन्हित करो, उसको जेल में डालो। ये भाई साहब दादागिरी मानसिकता क्या है, ऐसा करना ही क्यों है? करना ही क्यों ये 5 उंगली बराबर है नहीं है ना, 5 उंगली बराबर नहीं है, किसी की सोच कुछ होगी, उसकी मानसिकता नीची है, तभी दुकान तोड़ा गया, फोड़ा गया, जेल में है। हर चीज में अगर कोई मंदिर चला जाता है या कोई गणेश पूजा कर लेता है तो AIM के नेता पर फतवा जारी हो जाता है। तो ऐसा ही एक फतवा क्यों ना जारी कर दे कि जो ये सब पाप कर रहा है। देखिए एक मुस्लिम के वजह से बहुत लोग के, जिसका भी दुकान है वहां पर मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम दुकान सब सबके घर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो क्यों नहीं एक फतवा जारी कर दिया जाए कि हम इनको, वही दुकान वाले के खिलाफ, कि हम इनको इस्लाम धर्म से ही खत्म निष्कासित करते हैं। अगर यही बात बार कई लोग यही कहते हैं कि देखिए मेरी बात सुनिए, आप बोलोगे उसका किसी मुस्लिम ने सपोर्ट किया है? मैं भी मुसलमान हूँ, तो नहीं अरे किया। मैं विरोध कर रहा हूँ ना, आप मेरे सामने बात कर रहे हो ना, कहाँ जाके आपने माइक लगाया, मैं विरोध कर रहा हूँ ना। ये मुसलमान है, इनसे पूछो, ये भी विरोध कर रहे हैं। अगर कोई भी गलत काम करता है तो घर में रहकर आपने कितने घर में रह करके विरोध कर रहे हैं? आपने आप उतरे रोड पे, आप रोड पे उतरे। जैसे जुम्मे की नमाज के बाद में जय फिलिस्तीन के नारे इस देश में लगाए गए हैं, जय फिलिस्तीन के नारे जब इस जुम्मे में लगाए गए हैं, जुम्मे की नमाज के बाद, क्यों नहीं उतर सकते थे आप कि नहीं ये चीज गलत हो रहा है? हम तो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई। अगर कोई जूस में मूतता है, थूकता है, XYZ जो भी ऐसा घृणा काम करता है, हम उसके सपोर्ट में नहीं है। किसने बोला उसके सपोर्ट में? हम आप ही के बगल में भैया खड़े होकर के वो सपोर्ट कर रहे थे। अभी आप ही के बगल में खड़े होके यहाँ पर एक शख्स सपोर्ट कर रहे थे। क्या बोल सकते हैं सर? आज प्रॉब्लम ये है कि जो सच होता है उसको ठुकरा देते हैं। विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि योगी बाबा मुहर्रम में ही कह रहे हैं कि भाई डीजे अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ताजे की हाइट ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, लेकिन कावड़ियों के लिए कह रहे हैं कि भाई डीजे बजाओ, खूब नाचो गाओ, व्यवस्थाएं टेंट वेंट की हो जाती है। सबके लिए सर, सबके लिए एक हाइट लिमिट वो कर दी गई है। अभी भी आप देख लीजिए, चाहे वो कावड़िया हो चाहे वो ताजिया हो, सबके लिए बोल दिया गया कि जो डीजे का जो लिमिट है वो जो एक हाई टेंशन जो तार होती है उसमें अगर लगेगा तो वो भाई किसी को भी ये कोई जात पात पूछ करके नहीं किसी को करंट मारेगा। वो तो सीधा देखेगा भैया कि मेरे में लगा है, वो करंट मारेगा। तो वो नहीं देखेगा कि भाई आप मुसलमान हो या मैं हिंदू हूँ, वो ये नहीं देखेगा। देखिए प्रॉब्लम यही है कि मतलब कोई भी चीज में इन लोग राजनीति करने लगते हैं, ये चीज गलत है। स्वागत कर रहे हैं योगी बाबा के इस बयान का? बिल्कुल बयान का स्वागत कर रहा है, बिल्कुल। आप भी स्वागत कर रहे हैं? योगी बाबा कह रहे हैं लातों के बुत बातों से नहीं मानेंगे। सही बोल रहे हैं, क्योंकि मान ही नहीं रहे हैं। जब सीधे उंगली से गेनी निकल रही हो तो टेढ़ी करी जाएगी वो। जब थूक के तुम मिलाओगे, यूरिन पिलाओगे,
जब वो बातों से बोल रहे हैं कि नेम प्लेट लगा लो, आप नहीं लगा रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? कह रहे हैं कि भाई मातम जो है ये मुहर्रम जो है ये मातम का है और कावड़ी जो है ये भोले की फौज है, ये सब व्यवस्था मिलेगी। नहीं नहीं, देखो ये तो गलत है कि देखो मुहर्रम है, वो मुहर्रम जो मोमडन का है वो उनका त्योहार है, जो कावड़ है वो हमारा त्योहार है, ठीक है? तो ये जो बोल रहे हैं कि मातम वातम का, ये तो गलत है। हाँ, ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी। देखिए अब योगी बाबा के इस फरमान पर लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये बयान भी गलत है कि मातम है वो, तो इस पर डीजे वगैरह ना बजे, लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय है। आप भी हमें जरूर बताएं कमेंट में कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर। और योगी बाबा ने जो कहा है कि भाई इसी तरीके से कावड़ियों की व्यवस्था होगी और जो मुहर्रम है वहाँ डीजे का प्रतिबंध रहेगा, और कुछ जो है ऐसी व्यवस्थाएं होगी जो उन्हें नहीं मिलेगी, इस पर आपका क्या कहना है?